अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं जी पाकिस्तान के मुआशी हालात की। एक बहुत बड़ा यूँ कह लीजिए कि एक नासूर है ये हमारे लिए। और पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। उसकी वजूहात क्या हो रही हैं, आप इसको इस तरह समझ लें कि घर में खाने वाले 10 हैं, कमाल कोई भी नहीं रहा। और ये 10 के 10 कहीं ना कहीं से उधार पकड़ कर ले आ रहे हैं और खाए जा रहे हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा, एक दिन वो जिस जगह रहते हैं वहाँ से भी उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी। ये हमारी इस वक्त माशी हालात की तशरीह है, जो मैंने बड़े मुख्तसर से अंदाज में एक दो फिक्रे के अंदर मैंने उसकी तशरीह कर दी है। ठीक है जी। ये जहन में रखिएगा, हमारे यहाँ इस वक्त ये हालात इस तरह के पहुँच चुके हैं। अब देखिए, अभी हाल ही के अंदर जो कल हमारा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसकी डेफिनेटली वो एक महंगाई की एक और लहर लेकर आएगा। वो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर किसी के पास जवाब आ जाएगा। और देखें, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी लोग जो हैं जैसे प्राइसेस के बारे में सुनते हैं, पेट्रोल वगैरह डॉलर वगैरह का रेट बढ़ गया, कम हो गया, उसके बिना पर प्राइस बढ़ा देते हैं एकदम। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, मुनाफे की शरह कोई बता ही नहीं गई कि कितना मुनाफा हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लोग, और बिजनेस का तरीकाकार भी यही होता है कि हालात को देखते हुए प्राइस बढ़ाए जाते हैं। तो लोग प्राइस बढ़ा देते हैं, अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब किसी ने इन्वेस्ट किया है, कुछ चीज़ें खरीद कर बैठे हुए, एक मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा जिसका काम ही यही है कि चीज़ें होल्ड करो और फिर उसके बाद जब तक महंगी ना हो तब तक बेचनी नहीं है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा आपसे, वो गलत है। वो लोग हैं जो कि खुद से ये महंगाई पैदा करवाते हैं। ठीक है, उनको निकालते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आम दुकानदार की, छोटे की, नॉर्मल की। उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है, 50-60 हज़ार की, 1 लाख की। उसने सामान लेकर रखा हुआ है अपनी दुकान पर और नॉर्मली वो बेच रहा है। लेकिन जैसे ही पेट्रोल वगैरह की वजह से प्राइस बढ़ते हैं, वो जब नया सामान खरीदने जाता है तो उसको पता चलता है कि ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। वो उसके बाद अगर अपनी चीज़ों के रेट बढ़ाता है, उससे पहले नहीं बढ़ा पाता। उसको पता ही नहीं होता, इन्फॉर्मेशन फेलियर आप इसको कह लें, मालूमात का ना होना। ठीक है ना, उसको पता ही नहीं है कि मुझे इस नज़र रखनी है चीज़ों पर, मुझे पैसे बढ़ाने हैं, उसके बाद आकर बढ़ाता है। ये वो मेरी नज़र में वो जायज़ कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मजहबी या किसी और वजह से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में वो जायज़ कर रहा है, क्योंकि एक ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसका भी राइट है कि प्रॉफिट कमाए, क्योंकि उसने पैसा लगा के अपनी दुकान बनाई हुई है, उसके खर्चे हैं, बहुत सी चीज़ें, दुकान का रेंट है, जो उसके पास लोग काम कर रहे होंगे, कोई उनके अखराजात हैं, उसके अपने अखराजात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। उसने उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो एक जायज़ बनता है मुनाफा, वो उसने फिर उसके अंदर प्राइस में लगा दिया और प्राइस बढ़ गए। ये उसने खुद से नहीं बढ़ाए, देखें, ये ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। अब ये वो मुआशी हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि हर कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है जी। अब इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहले तो मैं आपको एक हल के बारे में बताऊंगा, और वो एक बीइंग इकोनॉमिक्स, क्योंकि टीचर और इकोनॉमिक्स की जो थोड़ी बहुत कह लीजिए कि मुझे मामूली से अगर कोई हाव नो है, मैं उसके बाद उस बेस पर बात करूंगा कि इस महंगाई को रोकने का कोई तरीका है। देखिए, महंगाई जो होती है 2-3 तरह की होती है। एक होती है तलब की बुनियाद पर महंगाई हो जाना, कि लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें मांग रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई हो गई है। एक होती है महंगाई रसद की बुनियाद पर, सॉरी रसद कह रहा हूँ, कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, पैदावारी जो लागत है, उसकी बुनियाद पर एक महंगाई होती है। पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 2 तरह की है। पहले मैं तीसरी भी बता दूं, एक तीसरी भी होती है। तीसरी होती है जो कि जो आपकी मनी सप्लाई, आपके पैसे की ज़्यादा होने की वजह से हो जाती है मुल्क के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो 2 तरह की है। तलब की बुनियाद पर जो महंगाई होती है पाकिस्तान में, वो महंगाई नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक नॉर्मल है, वो उसी पर चल रही है। हमारे मुल्क में जो महंगाई है वो है जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि पैदावारी लागत की महंगाई है, और पैसे ज़्यादा होने की महंगाई। ये 2 महंगाई है पाकिस्तान में, और कोई महंगाई नहीं है। अब इन दो महंगाई को कंट्रोल करने का तरीकाकार क्या होता है? देखिए, इसका सबसे पहला तरीकाकार ये होता है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, यहाँ पे भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहले गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट स्टेट बैंक को भी कह सकते हैं कि वो भी यहाँ पर इंटरफेयर करे और महंगाई को कंट्रोल करे। अब स्टेट बैंक का जो महंगाई को कंट्रोल करने का तरीकाकार होता है, उसके पास एक ही टूल होता है, एक ही हथियार है, वो उसका क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट, शरह सूद होती है। अब वो शरह सूद को अगर बढ़ा देगा स्टेट बैंक, तो उसका बेनिफिट ये होता है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में फेल हो जाता है ये तरीकाकार, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया में तरीकाकार यही है, लेकिन पाकिस्तान में ये तरीके फेल हो गए हैं।
अब दुनिया में तरीकाकार ये होता है कि जैसे ही स्टेट बैंक को ऑर्डर आते हैं, स्टेट बैंक शरह सूद को थोड़ा सा बढ़ा देता है। शरह सूद के बढ़ाने का ये बेनिफिट हो जाता है कि जो इन्वेस्टर जो होता है, जो कि कर्जा ले लेकर अपना इन्वेस्ट किए जा रहा है, क्योंकि उसको पता है पीछे मार्केट में चीज बिक रही है, तो वो जैसे वो देखता है कि शरह सूद बढ़ गई है, उसका प्रॉफिट शरह सूद के ऊपर बहुत ज्यादा बेस करता है, तो वो अपना हाथ खींच लेता है कि यार मैं अभी और इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर वो और इन्वेस्ट नहीं करेगा अपने बिजनेस के अंदर, तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन कम करेगा। अगर उसने प्रोडक्शन कम कर दी है, पैदावार कम कर दी है, तो अब उसको इसका मतलब है कि पैदावार को पैदा करने वाली जो लेबर है वो भी कम करनी पड़ेगी। अगर उसने लेबर कम कर दी है, तो इसका मतलब अब लेबर को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। अगर लेबर को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो लेबर चीजें खरीदने मार्केट में नहीं जाएगी। जब चीजें खरीदने मार्केट में ही नहीं जाएगी लेबर, तो ऑटोमेटिकली उनकी तलब कम हो जाएगी। तलब कम हो जाएगी तो अब इन्वेस्टर को उसकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने ऑलरेडी मार्केट के अंदर अपनी एक रसद रखी हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आई हुई हैं, तो इन्वेस्टर वेट करेगा और स्लोली स्लोली वो पैसे कम करना शुरू करेगा, क्योंकि लोगों के पास तो पैसे नहीं है, जॉब्स नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो चीज़ें अनबिकी रह जाएंगी। जब चीज़ें ही नहीं बिक रही है मार्केट में, तो ऐसा ऐसा फिर प्राइस कम होना शुरू हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब ने भी कहा था, पाकिस्तान में ये तरीका ही फेल हो गया और हकीकत ऐसी हुई है। दूसरा, हमारे मुल्क में क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे डॉलर की वजह से हमारे मुल्क की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, चीज़ें महंगी होने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, तो और गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट इधर उधर की देखने की बजाय गवर्नमेंट जो है मसनूई तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और वो मसनूई तरीकाकार क्या है कि गवर्नमेंट जाती है, ऑर्डर करती है अपने प्रिंटिंग प्रेस को, और नई से नई बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने प्रिंट कर लिए हैं। अब वो जो पैसे बहुत ज़्यादा प्रिंट कर लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो अब गवर्नमेंट के पास तो पैसा है, ठीक है जी, इस सेंस में कि उन्होंने प्रिंट कर लिया है, तो अब वो क्या करते हैं, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं और लोगों का उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जी लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दो। अब लोगों के पास सिर्फ पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसे की वैल्यू वो नहीं है जो कि कम पैसों की वैल्यू होती थी। अब लोगों के पास पैसा आता जा रहा है, जिसकी वजह से वो केयरलेस होते जा रहे हैं कि चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि जब आपकी जेब में पैसा होता है ना, फिर आप केयर ही नहीं करते। हम अपनी आम जुबान में भी कहते हैं ना, यार अगर मेरे पे पैसे हो ना, मैं दिल का माड़ा नहीं हूँ, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, मैं खर्च कर देता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जिसका हमें मतलब ही नहीं पता कि हम कह क्या रहे हैं। हम म्याना रवि की बात नहीं कर रहे होते, जो हमें कहा गया है मजहबी लिहाज से कि म्याना रवि इख्तियार करें, हम उससे परे जा रहे होते हैं। हम बहुत सी चीज़ों को ठुकरा रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों को नफी कर रहे होते हैं। जब हम ये कहते हैं, ये वाला सेंटेंस कह देते हैं एक दूसरे को कि जी यार मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, बस क्या करें, हालात ख़राब है, पैसे नहीं है, तो अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं फैमिली पे खर्च कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, पैसे अगर होने का मतलब ही यही है कि हमने ये क्या पैसे होते ही नहीं कामों के लिए, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि जी मैं खर्च कर दूंगा, बिला बेतुका खर्च कर दूंगा, जी डेफिनेटली आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपने उन गरीब और गुरबा के बारे में सोचा ही नहीं है, जो कि आपके इस अमल से अफेक्ट भी बहुत जल्दी होंगे। ठीक है जी, तो अब ये वो तरीकेकार हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि महंगाई को इन दो तरीकों से रोका जा सकता है कि गवर्नमेंट जो वो पैसे प्रिंट करना कम कर दे और डिपेंड करे कि आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपके मुल्क के अंदर चीजें पैदा की जाएं, फैक्ट्रियां काम करें और वो चीजें बाहर जाएं बिकने के लिए। जब वो चीजें बाहर जाएंगी बिकने के लिए, तो मुल्क में डॉलर आएंगे तो आपको आपकी जो करेंसी है वो स्टेबल हो जाएगी। वंस आपकी करेंसी स्टेबल होना शुरू होगी फॉर लॉन्ग टर्म, अब आपके मुल्क में महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।